हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग केक बनाएँगे और साथ में बातें करेंगे जो हमेशा करते हैं। तो आप लोग ये सोचिए, एक बात बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या है जो हमको कुछ करने के लिए आगे बढ़ाता है, हमको प्रेरित करता है ना? क्या चीज़ है? आज मैं यही सोच रही थी, क्या आपका पैसा है? क्या आपका नेम है? क्या आपका फ़ेम है? क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों कि हमारी सिचुएशन जो होती है ना, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है, जो हम फेस कर रहे होते हैं, है ना? उसी सिचुएशन के बेस पे ही हम आगे का प्लान करते हैं। अगर आप सच में कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सपना देख रहे हैं, कुछ करने की चाहत रखते हैं, तो वो सब कुछ आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऐसा मुझे लगता है। आज मैंने इसी चीज़ के बारे में बहुत सोचा। तो आपकी जो सिचुएशन है ना, जो आप फेस कर रहे हो, जिससे आप लड़ रहे हो, है ना? वो ही एक्चुअल में आपका मोटिवेशन है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अपनी सिचुएशन को फेस करके ही अपने सपने तक पहुँचते हो। आप क्या फेस कर रहे हो वो आप जानते हो। आपकी सक्सेस में आपके किसी भी काम में क्या चीज़ रोड़ा बन रही है, क्या चीज़ आपको रोक रही है वो आप जानते हो, क्योंकि वो चीज़ आप फेस कर रहे हो। ना वो मैं समझ सकती हूँ, ना कोई और अदर व्यक्ति समझ सकता है ना? वो पर्टिकुलर वही व्यक्ति समझ सकता है जो खुद वो फेस कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सही कह रही हूँ? आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, हमारी सिचुएशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें आगे सक्सेस बनाती है और हमें मोटिवेट करती है ना? तो कहने का मतलब है, हम जो चीज़ फेस कर रहे हैं, हमको उसी चीज़ को देखते हुए अपने स्ट्रगल को और मजबूत करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और अपनी लगन को बढ़ाना चाहिए और इतनी मेहनत करनी चाहिए ना कि जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो भी चीज़ हमको रोक रही है ना, हम उसको तोड़ के आगे बढ़ सकें। तो सिचुएशन लोग ही फेस करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। तो आप उसको मत आगे आने दीजिए, मत उसको रोड़ा बनने दीजिए। आपने जो सपना देखा है, जो आप करना चाहते हैं, उसको करके रहिए। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो, है ना? तो और अगर हम लोग कोई काम शुरू करते हैं, है ना? कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है कि अरे! हम ये काम कैसे करेंगे? ये हमसे कैसे होगा? ये होगा कि नहीं होगा? है ना? ये सब चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो उन सब चीज़ों को अलग रख के सबसे पहले हमको अंदर से, मतलब इच्छा शक्ति को जगाना ज़रूरी होता है कि वो करने की हमें इच्छा है कि नहीं। तो क्या होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ बाद में आता है। पहले आती है हमारी खुद की इच्छा शक्ति, सॉरी, मतलब मेरी टंग स्लिप हो रही है। अंदर से हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी हम कोई काम को कर सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। अगर हम कोई काम को करने का हमारे अंदर से है कि हम ये कर सकते हैं या हमें ये करना है, तो हम खुद उस चीज़ के लिए रास्ते खोजेंगे, रास्ते निकालेंगे और निकाल के ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए और मैं भी करती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ और उसके बाद फिर हम और चीज़ों के बारे में सोचते हैं, है ना? तो वो अपने आप ऑटोमैटिकली, अगर आप इच्छा शक्ति रखते हो ना, तो वो आप रास्ते खोजोगे और रास्ते बना लोगे और कहीं न कहीं से वो चैन अपने आप जुड़ती जाती है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है या दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है अंदर से, तो वो करके रहते हैं। तो आप लोग बताइएगा, क्या मैं सही कह रही हूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी फ़ेस करी हैं, बहुत कुछ मैं फ़ेस करती हूँ, तो मैं उसी चीज़ के बेस पे ही मैं ये सब चीज़ें कहती हूँ। मैं आप लोगों को कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ मैं कि आप लोगों को बहुत ज्ञान दे रही हूँ। बस अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर कोई चीज़ आप करते हो तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा। अब हम थोड़ा-सा केक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो केक मैं बना रही हूँ ना, ये केक मैं बना रही हूँ बटरफ्लाई केक। आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग है।
तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है बटरफ्लाई केक। तो बटरफ्लाई का शेप देके हम केक बनाएँगे। तो ये है 1.5 किलो का केक है। 1.5 किलो का केक है, बटरफ्लाई इस पे बनाना है। तो इसको मैंने जो है 9 इंच के मोल्ड पे बेक किया है पहले प्रीमिक्स को। उसके बाद में इसको क्रम कोटिंग करके और फाइनल कोटिंग कर रही हूँ, है ना? फाइनल कोटिंग होने के बाद ही हम इसको बटरफ्लाई का शेप देंगे। तो आप लोग देखते ही जाइएगा कि मैं किस तरह से बटरफ्लाई का शेप दे रही हूँ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हर कोई कहीं न कहीं कि न किसी बात को लेके ना परेशान हो जाता है बहुत जल्दी और डिमोटिवेट हो जाता है। मैं भी होती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती, मैं तो बहुत जल्दी होती हूँ, मेरे को ओवरथिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। और ज़रा-सा भी कुछ ऐसे होता है ना तो मैं जैसे मेरी ज़िंदगी रुक जाती है, मेरी ज़िंदगी थम जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको हर समय, हर एक सिचुएशन में एक नई शुरुआत, एक नई फ्रेशनेस के साथ शुरुआत करनी चाहिए। हालाँकि मैं कुछ दिन बाद अपने आप को मोटिवेट करके चीज़ें सुधारती भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉर्मल होना चाहिए कि जो है तो है और जो हो गया तो हो गया, है ना? हमको फिर एक नई शुरुआत करनी है, अगर कोई चीज़ रुक गई है तो फिर से स्टार्ट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो ये फीलिंग हमेशा मन में होनी चाहिए। तो देखिए एक फाइनल कोटिंग करने के बाद मैंने देखिए इसको कटिंग करी है बीच में से, तो मैं जिस बेस बोर्ड के ऊपर रख रही थी ना तो वो बहुत छोटा पड़ रहा था, क्योंकि अब ये चौड़ाई में थोड़ा-सा बड़ा हो गया है। हालाँकि वो साइज़ में बड़ा है, वो 12-14 इंच का बेस है ना? जो केक बोर्ड होता है ना, 14 इंच का, लेकिन उसमें भी वो नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने ये ड्रम बोर्ड का यूज़ किया बड़े वाले। तो इसमें जब मैंने रखा तो इसमें काफ़ी अच्छे से वो सेट हो गया था। तो बस इसमें बीच में से कटिंग किया और उसको अपोज़िट डायरेक्शन में इसको फिक्स कर दिया। तो ये बटरफ्लाई का शेप देखिए आ गया हल्का-सा, आप लोग देखेंगे तो। अब इसके बाद जो लेयर इसमें दिख रही है साइड से ना, तो इसमें हम लोग क्रीम का कोटिंग कर देंगे। तो ये कवर अप हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग डेकोरेशन करेंगे, तो वो आप लोग देखिएगा किस तरह से करते हैं। डेकोरेशन होगा तब उसको भी आप लोग देखते जाइएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग क्या, सभी लोग ना, ज़्यादातर लोग, हम लोग सभी लोग उम, कोई भी काम करेंगे और बहाना लेके बैठ जाते हैं जब कुछ नहीं करना होता है या डिमोटिवेट होते हैं या कुछ नहीं करने की अ, हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा रहती है तो, कि अरे हमारे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अमीर ही नहीं हूँ, मेरे पास ये वाली फैसिलिटी नहीं है, मेरे को ये कमी है, मेरे को वो, मतलब इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम एक बहाना करते हैं, कोई चीज़ को करना हमको है लेकिन हमारे पास ये चीज़ नहीं है ना? तो ये चीज़ हम लोग दिखाते हैं, तो इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बहाना, इसको बोलते हैं ना करने के लिए बहाने जो बनाना होता है ना वो। एक्चुअल में अगर जो प्रॉब्लम है तो उसको दूर करिए ना। ये बहाने क्यों बना रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। ये सब एक बहाने होते हैं दोस्तों। ये मेरा 100% का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। मैंने जब केक बनाना शुरू किया था, मेरे पास सच में कुछ नहीं था। मैंने धीरे-धीरे एक-एक चीज़ करके मँगाया है मैंने, मतलब एक बार स्पैचुला मँगाया, फिर मेरा बजट बना तो मैंने ये, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, तो मैं नहीं ले सकती हूँ। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी होती है ना, उनकी वजह से हम लोग कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सिचुएशन को हमें ही तो हैंडल करना है। तो कहने का मतलब है बहाना मत बनाइए, आप चीज़ों को सॉल्व करिए, दिक्कत को हटाइए। आप ये बहाना बना के ये नहीं कहिए कि अरे हम ये करना तो चाहते हैं लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। तो ये सब बहाने होते हैं। आपको अगर कुछ सच में करना है ना, तो आप करके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी आगे आ जाए, आप करके रहेंगे। मेरे पास तो टर्न टेबल भी नहीं थी, मैंने सबसे पहले ₹250 की टर्न टेबल मँगाई थी, वो भी तब जब मेरे पास फर्स्ट केक का ऑर्डर आया था तब। उसके पहले मैं प्रैक्टिस हमेशा थाली के नीचे वो एक कटोरी रख के घुमा-घुमा के मैं ऐसे प्रैक्टिस करती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं केक हमेशा से गैस पे बनाया, मैं आज भी आप लोगों को बताती हूँ, मेरा केक ओटीजी में बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। मेरा केक हमेशा, मेरा स्पॉन्ज हमेशा गैस पे ही अच्छा बनता है, आज भी। मैं सबको ये बोलती बोलती हूँ क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है गैस के ऊपर, मैंने वहाँ बहाने नहीं बनाए कि मेरे पास ओटीजी नहीं है, तो मैं कहाँ से बनाऊँगी, मैं केक ही नहीं बना सकती। नहीं, मेरे पास गैस है तो मैं गैस पे बना सकती हूँ। मैंने गैस पे इतनी स्पॉन्ज बनाने की प्रैक्टिस करी कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओटीजी से ज़्यादा अच्छा मैं गैस के साथ कंफर्टेबल हूँ।
तो कहने का मतलब है मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बस ऐसे ही धीरे-धीरे करके चीज़ें इकट्ठी करती रहती थी, धीरे-धीरे करके मैं सामान मँगाती रहती थी और तब जाके मेरे पास अब थोड़ा बहुत हो गया है केक का सारा कुछ सामान। एक्सेसरीज़ भी मेरे पास बहुत सारी हो गई हैं और रॉ मटेरियल भी अब मैं काफ़ी बल्क में मँगाने लगी हूँ। तो देखिए, जब हमने कवर अप किया ना उसको कोटिंग करके पूरा क्रीम से, तो फिर उसके बाद मैं इस तरह का डिज़ाइन का टेक्सचर दे रही थी। इस तरह से फॉग का यूज़ करके थोड़ा-सा डिज़ाइन दे रही थी मैं इसमें, इस तरह ज़िगज़ैग टाइप का। तो आप लोग भी दे सकते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन जब हम दे देंगे ना, तो थोड़ा अच्छा लुक आ जाएगा। रफ एंड टफ जैसे बटरफ्लाई होती नहीं है, उस तरह से। ये वाला डिज़ाइन देने के बाद हम लोग और अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, तो वो भी आप लोग देखते जाइएगा। तो देखिए आप लोग साथ में। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा बोलो ही मत, शांत रहो, चुप रहो, किसी से बात मत करो। कभी-कभी ऐसा लगता है कि खूब बोलो, खूब बात बात करो। उम, अच्छा लगता है मतलब और कभी-कभी एकदम शांत रहने का मन करता है। मुझे ऐसा लगता है ना अपनी कमियों को लोगों के सामने बताना और कमियों को लोगों को गिना के अपने आप को सही साबित करना या फिर अपनी सिचुएशन को ये बताना कि अरे मेरे पास मतलब कमियाँ गिना के अपनी सिचुएशन लोगों को जस्टिफाइड करना, ये गलत बात है। हम लोगों को अपनी कमियों पे काम करना चाहिए, ना कि कमियाँ गिना के अपने आप को सही साबित करना, है ना? और अपनी गलतियों पे काम करें, अपनी कमियों पे काम करें और जो भी आप कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पे काम करें। जैसे अपने एक्सपीरियंस को लेकर काम करें और अगर आप खुद से ही काम बिगाड़ के करेंगे, सुधार के करेंगे, लोगों की कमेंट से सीखेंगे तो ही आपको एक्सपीरियंस होगा, है ना? आप मेरे एक्सपीरियंस से नहीं एक्सपर्ट बन सकते या मैं किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं एक्सपर्ट बन सकती। मैं अपनी खुद की सिचुएशन को फेस करके, मेरी खुद की कंडीशंस को देखते हुए ही मैं एक्सपीरियंस होऊँगी ना। मैं क्या चीज़ फेस कर रही हूँ, मैंने कोई चीज़ करी है, उसको मैंने कैसे बिगाड़ा, लोगों ने उसको कैसा रिव्यू दिया, है ना? उन सबको फेस करके ही तो मुझे एक्सपीरियंस होगा। वो डर मुझे मतलब मैं एक्सपीरियंस करूँगी, अरे! मेरा केक बिगड़ गया या अरे यार! मैंने ऐसे कर दिया। अरे! मेरी तो इंसल्ट हो गई। अरे! लोग ने तो मेरा मज़ाक बना दिया। ये सब हमारे एक्सपीरियंस ही तो हैं। इसी से तो हम मजबूत बनते हैं कि हम ये सिचुएशन को फेस करने के लिए कैसे हमको ताकत आएगी। कैसे हम इन सब चीज़ों को लड़ने के लिए, फेस करने के लिए रेडी रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। अरे! ठीक है। अब क्या होता है ना, कस्टमर हमको कुछ भी बोलता है ना, तो हमको पता है कि हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे उनको। वो वाला कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। पहले नहीं था, पहले तो हमको डर लगता था। जैसे कस्टमर को केक दे दिया, उसके बाद अगर कस्टमर हमारे पास दोबारा से आया तो हमको ऐसा लगता था, अरे यार! ये कहीं तो कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलने आया है, कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलने आया है, ऐसे बस 2-3 बार ऐसे मन में आता था कई बार। तो ऐसा अब नहीं लगता, अब तो क्या लगता है कि अब आए तो वो मुझसे भिड़े तो लोग बोले तो ऐसा होता है। एकदम मतलब जैसे नहीं होता एकदम खुल के रहिए, क्या होगा कोई चीज़ बिगड़ गई है तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आप ये सोचिए। क्या होगा कस्टमर यही बोलेगा खराब था, ओके सर, आपको पसंद नहीं आया सॉरी सर आगे से अच्छा बनाऊँगी। और ज़्यादा कुछ कह रहा है सर आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। है ना? ज़्यादा ही एकदम घटिया लेवल का कस्टमर है, बहुत ही ज़्यादा लीचड़पन दिखा रहा है, तो क्या होगा? जो हमें उसने पैसा पे किया था, वो पैसा उसको वापस दे देंगे, है ना? और हमने जो गलती की उसकी माफ़ी माँग लेंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा? वो केक हमारे मुँह पे तो मार के चला नहीं जाएगा या कोई भी चीज़ है, वो कुछ ऐसा तो हमको गोली से तो उड़ा नहीं देगा, है ना? तो वो फिर सिचुएशन को हमको हैंडल करने आना चाहिए, वो तभी आता है जब हमको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है और वो हम एक्सपीरियंस तभी लेते हैं, जब हम खुद वो चीज़ों को फेस करते हैं। अब मैंने फेस किया, वो आपने तो नहीं फेस किया ना, आपको क्या पता कि वो कैसी फीलिंग होती है, कैसा वाला डर होता है। वो तो मेरे को हुआ है तो मुझे पता है, बात ये है। तो देखिए फाइनल जब हमने वो ज़िगज़ैग वाला वो दिया था ना टेक्सचर, उसके बाद इस तरह से पॉइंट से मैंने डिज़ाइन्स बनाई है। नोज़ल में नॉर्मल पिंक कलर की क्रीम डाल के और इस तरह से डिज़ाइन दिया, आप लोगों ने देखा ही है। अब इस यहाँ मैं फ बटरफ्लाई का फेस बना दे रही हूँ। बहुत साधारण सी डिज़ाइन है, बहुत सिंपल सा केक है, बहुत आसान है बनाने में, बस देखने में लगता है कि अरे ये कैसे बनेगा? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत ईज़ी वे में बन जाता है। कहने का मतलब है ये केक भी मैंने बहुत हल्के में बनाया था, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को बहुत टेंशन थी कि बहुत टेंशन में लोड ले रही हूँ, जैसे नहीं होता एग्रेसिव हो रही हूँ कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। मैं बहुत कूल माइंड से एक ही दिन में मैंने 1 दिन पहले ऑर्डर आया था, 1 दिन बाद मुझे बनाना था, तो सुबह मॉर्निंग में ही मैंने
बना के रख दिया था, दिन भर खूब बढ़िया से सेट हुआ, शाम को 7 बजे मैंने इसको डिलीवर्ड कर दिया था। तो मतलब बहुत लोड मत लीजिए, कोई भी केक का डिज़ाइन, कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड, पहली बात तो जो आप बना सकते हो उसका ही ऑर्डर लीजिए, नहीं बना सकते एकदम साफ बोल दीजिए, भई ये मेरे से नहीं हो पाएगा सर, मैं बना ही नहीं पाऊँगी। मैडम मैं नहीं कर पाऊँगी, ये वाला मैं कर पाऊँगी, ये वाला मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर आप नहीं कर पाओगे तब भी आपने ऑर्डर ले लिया तो है एक बहुत बड़ा जंजाल, बहुत बड़ा टेंशन। तो काम वही करिए जो आप पूरी 100% अपनी शिद्दत के साथ कर सकते हो। तो देखिए बहुत आराम से केक बन गया है, कोई टेंशन की बात नहीं थी, कोई लोड लेने की बात नहीं थी। मैंने बहुत आराम तरीके से बनाया जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ। अब यहाँ पे मुझे आइस बनानी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे आइस बनाऊँ, तो मैंने क्या किया चॉकलेट जो गनाश होता है ना, उसी को मैंने ब्रश की सहायता से 2 आइस बना दी और केक एकदम से रेडी हो गया था। मुझे साइड-साइड से हल्का-सा खाली-खाली सा लग रहा था तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या करूँ? तो फिर मेरे पास हार्ट शेप के जो एडिबल स्टिकर नहीं होते हार्ट वाले, एडिबल होते हैं जो एडिबल वाले वो यूज़ करके मैंने वो लगा दिए थे तो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था, भरा-भरा सा दिख रहा था। क्योंकि व्हाइट-व्हाइट मुझे साइड से थोड़ा खाली सा लग रहा था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ? तो मेरे पास वो अवेलेबल थे तो मैंने वो यूज़ कर दिए, तब थोड़ा-सा सही लगने लगा था। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्या मैं जो कह रही हूँ आप लोगों ने कभी फेस किया है क्या ये सिचुएशंस? और आप लोग प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, महान बन रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं अपने बस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा और अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने काम को करिए और बिल्कुल किसी की बातों में मत आइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों। देखिए बन के रेडी हो गया है केक और मुझे सपोर्ट करें, अगर आपको मेरे वीडियोज़ और मेरे केक मेकिंग का प्रोसेस अच्छा लगता है तो।